बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक मैन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। मैन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया और एज अंडर, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। पहला है मैन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर जो है it is the main source of national income. Agriculture is the main source of national income. ज़राअत जो है ये नेशनल इनकम में इसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन पहले भी था, हालांकि आज इतना नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था इसका। इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का बेहतरीन जरिया है एग्रीकल्चर। आज अगर हम देखें तो आज इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम जो है दैट इज 17.4%। आज एग्रीकल्चर ज़राअत का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 17.4% टुवर्ड्स नेशनल इनकम। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें लाइक यूएसए, यूके एंड जापान, एग्रीकल्चर वहां बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक या नेशनल इनकम हम कहेंगे जीडीपी की तरफ, दैट इज वेरी स्मॉल। उनका कंट्रीब्यूशन जो है नेशनल इनकम की तरफ वो बहुत कम है। हालांकि एग्रीकल्चर वहां डेवलप्ड है, हमारे यहाँ इतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो नेशनल इनकम की तरफ है दैट इज 17.4%। This was about main source of national income. Next is main source of employment. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे वर्कर्स जो हैं, बहुत सारे लेबरर्स जो हैं, दे आर एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे लोग जो हैं, वर्कर जो हैं, मजदूर जो हैं, वो इस सेक्टर में एंगेज्ड हैं। अगर हम 2014-15 की बात करें तो 48.9% आबादी वर्किंग पॉपुलेशन जो थी, 48.9% पॉपुलेशन जो थी, जहां तक 2014-15 की हम बात करें तो 48.9% वर्किंग पॉपुलेशन जो थी, इट वाज एंगेज्ड इन दिस सेक्टर, आई मीन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस तरह से आपको अंदाजा होगा कि ये मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है ये एक और फीचर है इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन एग्रीकल्चर में ये एक और फीचर है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है इसको हम कहेंगे एक्सेस लेबरर्स। एक्सेस लेबरर्स इस सेक्टर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो ज्यादा तादाद में मजदूर हैं वो इस सेक्टर में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए पीस ऑफ लैंड है, इसमें हमें 3 वर्कर्स की जरूरत है। 3 वर्कर इसमें ठीक तरह से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसमें 6 लोगों को काम पे लगाया जाता है। हालांकि काम सिर्फ 3 लोगों के लिए है, लेकिन 6 लोगों को काम पे लगाया जाता है। जितना प्रोडक्शन 6 लोग निकालते हैं उतना 3 भी निकाल सकते हैं। गोया कि जो एक्स्ट्रा 3 वर्कर्स हैं, एक्स्ट्रा 3 वर्कर्स, इसी को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो एक्स्ट्रा 3 वर्कर्स हैं, 3 वर्कर जो हैं, 3 लेबरर्स काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन निकाल सकते हैं इस पीस ऑफ लैंड में, लेकिन इन्होंने यहां 6 वर्कर्स को एंगेज किया है। कोई फर्क पड़ने, प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जितना 3 निकाल से उतना 6 भी निकालते हैं। अब ये जो 3 एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं, इट इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ चौथा पॉइंट है हमारा, इट इज सीजनल ऑक्यूपेशन। सीजनल ऑक्यूपेशन के माने हैं यहां
सिर्फ 6 महीनों का काम होता है। इंडियन फार्मर्स वर्क ओनली फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने तक वो अपनी इस एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते हैं, बाकी 6 महीने वो बेकार रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सीजनल ऑक्यूपेशन। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन, इट इज प्रोडक्टली डिपेंडेंस अपॉन सीजन। इन इंडिया फार्मर्स वर्क ओनली फॉर 6 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ये एग्रीकल्चर जो है, इंडस्ट्रीज जो हैं, दे आर डिपेंडेंट, मुनहिसर हैं वो, उनका इन्हिसार है एग्रीकल्चर पर। गोया कि एग्रीकल्चर जो है ये सप्लाई करता है रॉ मटेरियल टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो इससे इजाफा किस में होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इजाफा हो सकता है। 6 पॉइंट, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। तो ये सेक्टर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, हम इसको कहेंगे अनदर फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज दैट इट सप्लाइज वेज गुड्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं, मेनी प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, लाइक नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल फूड फॉर वर्क, और डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे मुनहसर है, एग्रीकल्चर पे ये मुनहसर है, एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ये मुनहसर है और एग्रीकल्चर पे मुनहसर है। दिस वाज सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर इज ए सोर्स ऑफ सेविंग। ये सोर्स ऑफ सेविंग भी है। पहले जो था, जो फार्मर्स थे वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं निकलती, लेकिन अब जो है न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिससे प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, पैदावार में इजाफा हो गया। इससे जो है इनकम बढ़ गई फार्मर्स की इनकम इसमें इजाफा हुआ। अब फार्मर जो हैं उन्होंने अब सेविंग करना शुरू कर दिया, दे आर नाउ सेविंग, दे आर नाउ, पहले सेव नहीं कर सकते थे लेकिन अब वो सेव कर रहे हैं ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर जो है ये बुनियाद है डेवलपमेंट की ऑफ अदर सेक्टर। दूसरे सेक्टर जो हैं उनकी बुनियाद भी है एग्रीकल्चर, इस पे एग्रीकल्चर जब डेवलप्ड होगा तब दूसरे सेक्टर भी हैं जो हैं वो भी तरक्की कर सकते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। लास्ट पॉइंट, आई मीन 9th पॉइंट, मेन बेसिस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो है इसमें इसका बहुत ज्यादा अहम रोल है एग्रीकल्चर का। तो हिंदुस्तान में जो है यहाँ पूरी दुनिया की जो बात हम करें तो उसमें 0.86% जो है वर्ल्ड ट्रेड में हिंदुस्तान का रोल है। गोया कि जितना भी ट्रेड होता है दुनिया में हिंदुस्तान का जो हिस्सा है दैट इज ओनली 0.86%। अब इस 0.86 में से 18% ऐसे गुड्स हैं दे आर एक्सपोर्टेड, उन्हें हम अपने मुल्क से दूसरे मुल्क भेजते हैं, एक्सपोर्ट उसी को कहते हैं। फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर से उनका ताल्लुक है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे मुल्कों को चीजें भेजते हैं, उनका ताल्लुक एग्रीकल्चर सेक्टर से है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मसाला जात हैं, तंबाकू है, ऑयल है, कॉफी है, टी है, ये चीजें जो हैं ये कहां से निकलती हैं, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलती है। इन्हीं को हम भेजते हैं दूसरे मुल्क जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और इस तरह से ये भी एक फीचर था इंडियन एग्रीकल्चर का हिंदुस्तान में। तो लास्ट पे एक एक करके मैं थोड़ा कोशिश करूंगा। 1, मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा इट इज सीजनल ऑक्यूपेशन, पांचवा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, छठा सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, सातवां एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ सेविंग, आठवां बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नौवां मेन बेसिस ऑफ फॉरेन ट्रेड। थैंक यू।